लिबर्टी की अगर हम बात करें बच्चों, तो लिबर्टी जो है इज द सेकंड पोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैंने आपको बताया था पहले पढ़ते हुए कि पॉलिटिकल साइंस के दो पोल्स हैं। वन पोल इज योर सॉवरेनिटी एंड द सेकंड पोल इज योर लिबर्टी। तो जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमने ऐसे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने हैं आपके सिटीजन्स को, जो उनको जो है आज़ाद यानी कि फ्रीडम का जो है एक कॉनोटेशन दे उनको, और फ्रीडम के साथ साथ बच्चों उनको एक आइडिया मिले कि हम क्या काम एक सोसाइटी के अंदर, एक पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर रहकर कर सकते हैं। तो हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करना था, अपने राइट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना था अपने अपने राइट्स को कि हम जो लिबर्टी दें अपने सिटीजन्स को, उस लिबर्टी की वजह से दूसरे लोगों की लिबर्टी कंप्रोमाइज ना हो, सॉवरन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने काम रिस्पॉन्सिबिली करते रहें, और हमारी जो सोसाइटी है वो भी एक वेलफेयर सोसाइटी बन जाए। ठीक है अजीम, हम लिबर्टी पढ़ रहे हैं। लिबर्टी इज द सेकंड पोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमने पहला पोल पढ़ा था सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी की हमने पावर्स पढ़ी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब हम दूसरा पोल पढ़ रहे हैं लिबर्टी। लिबर्टी का उर्दू में मतलब होता है आज़ादी। अब आज़ादी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कौन सी आज़ादी जो है वो लोगों को देनी है जिसकी वजह से बाकी लोगों की आज़ादी जो है वो कंप्रोमाइज हो। मतलब मैंने आपको वो कौन सा राइट देना है जिस राइट की वजह से आप के बाकी राइट, लोगों के राइट्स कंप्रोमाइज हो। मैं एग्जांपल की तरीके से हाईलाइट कर देता हूं। मैं आपको कहता हूं यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। आपको प्रोटेस्ट करने का एक राइट है, लेकिन आप जब प्रोटेस्ट करने निकलते हो, आप उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या करते हो कि अनार्की भी करते हो, केओस भी करते हो, वायलेंस भी फैलाते हो, दंगा फसाद भी करते हो, खून भी बहाते हो। तो अब ये क्या है, आपने अपने राइट टू प्रोटेस्ट को अटेन करने के लिए दूसरे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स उनको वायलेट करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब हमने लिबर्टी की कॉनोटेशन के अंदर देखते हुए हमने अपने राइट टू प्रोटेस्ट को अपग्रेड किया है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। अब कोई प्रोटेस्ट करना है तो अब आज के दौर के अंदर कोई लाठीचार्ज, कोई दंगा फसाद, कोई ऐसा नहीं हो जाएगा ताकि दूसरों के राइट्स जो है वो कंप्रोमाइज ना हो। ये है लिबर्टी। फिर हमने लिबर्टी को ये भी चेक करना है कि हमने जो सॉवरेनिटी है और जो लिबर्टी है उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। वो बैलेंस कैसे क्रिएट करना है कि सॉवरेन को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कर देना कि लिबर्टी कंप्रोमाइज हो जाए, ये लिबर्टी इतनी ज्यादा नहीं देनी कि आपकी जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंप्रोमाइज हो जाए। ऐसे भी नहीं करना। तो इन दोनों चीजों को बड़ा ही बैलेंस लेकर चलना है। अब हम अगर इसकी वर्डली कॉनोटेशन देखें, अल्फाज के तौर के ऊपर जो लिबर्टी है वो एक उसका मतलब होता है फ्री या अनरिस्ट्रेन्ड। ठीक है, आजाद। लिबर्टी लाइबर से निकला है और लाइबर का मतलब होता है फ्री या अनरिस्ट्रेन्ड। उसके ऊपर कोई हर्डल, उसको कोई चैलेंज दरपेश ना हो, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना। यहीं पर एक डेफिनेशन जो है आई विल विजुअलाइज इट कि देयर इज नो वर्ड, बल्कि इसको छोड़ दें, द फैकल्टी ऑफ विलिंग एंड द पावर ऑफ डूइंग व्हाट हैज बीन विल्ड। द फैकल्टी ऑफ विलिंग, मेरी चाहत करने की जो एक आरज़ू है, इच्छा है, विश है। द फैकल्टी ऑफ विलिंग एंड द पावर ऑफ डूइंग, और वो काम करने की इच्छा, एंड द पावर ऑफ डूइंग व्हाट हैज बीन विल्ड, जो मैंने विल किया, जिसकी मैंने इच्छा की है। ठीक है, मेरी इच्छा पैदा होने की जो आजादाना जो है ख्वाहिशात, और उन इच्छा को फिर विदाउट एनी किसी भी मसले के बगैर उसको पूरी करने की मेरी ताकत, मेरी ख्वाहिश, विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर रिसोर्सेज, किसी और विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी और सोर्स से भी हमने इन्फ्लुएंस नहीं होना। मतलब मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक पावर है, मेरी एक डिजायर है, मैं एक चीज डिमांड कर सकता हूँ। मेरी उस चीज डिमांड करने के अंदर कोई हर्डल ना हो और मेरी उस डिमांड करने के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। दैट इज माई लिबर्टी। मतलब मेरा दिल कर रहा है बिरयानी खाने का, मैं घर जाके कहता हूँ मैंने बिरयानी खानी है, मेरे माँ बाप कहते हैं कि नहीं जी आज तो हम वो खाएंगे जनाब, और कढ़ाई खाएंगे। मेरी लिबर्टी कंप्रोमाइज हो गई। दिस इज लिबर्टी। आपने लिबर्टी, और इसी के साथ साथ हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं लिबर्टी के ज़हन में, द पावर टू डू एनीथिंग यू वांट। ठीक है, द लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस का ना होना आपकी लिबर्टी है। ठीक है, अब लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर हम जैसे ही एंटर हुए, 21st सेंचुरी में एंटर होने के बाद हमारी जो कॉनोटेशन थी लिबर्टी की वो थोड़ी सी और अपडेट हुई, और हमने कहा कि ना सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का एब्सेंट होना बल्कि अपॉर्चुनिटीज का मौजूद होना भी
हमारे लिए लिबर्टी के लिए जरूरी है, मतलब एब्सेंस ऑफ द हर्डल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, दिस इज कॉल्ड लिबर्टी। अब यहां पे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चलते हैं चीजों को। हम बात करते हैं, अक्सर हमारे क्रिटिक्स जो हम बात करते हैं कि एलॉन मस्क अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ तो वो शायद एलॉन मस्क ना होता। व्हाई इज दैट? हम क्यों ऐसी बात करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करता आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आपके जो क्लास है उसको जो नॉलेज है वो बुकिश नॉलेज है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल नॉलेज। मार्केट का आपको नहीं पता, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करते, चीजों का आपको पता ही नहीं है। तो यहां पर मसला क्या है कि यहां पर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। पंजाबी का और इसका सिलेबस है पढ़ा है आपके पास? अच्छा, वो मुझे भी सेंड कीजिए। तो यहां पर आपकी लिबर्टी, तो लिबर्टी के अंदर एक कॉनोटेशन है आपके पास पाकिस्तान में, दैट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज। हम कहते हैं कि यार हम यहां पर बैठकर क्यों वो बातें नहीं कर सकते जो अमेरिका, जो रशिया, जो फ्रांस, जो चाइना कर रहे हैं। नहीं, वो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैसे हुआ है? एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नहीं, रिस्ट्रिक्शन क्या कहा आपने कि एक चीज है जो लिबर्टी, दो बातें होती हैं लिबर्टी के अंदर, एक एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। हाँ मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस का नाम है। हाँ तो हमारे यहाँ नंबर restrictions 2 नहीं है, आपने कहा। हमने कहा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बंदे को अपने फुल स्कोप को एक्सप्लोर करने से नहीं रोकता। थ्योरेटिकली तो हमारे पास बहुत सी हर्डल हैं, थ्योरेटिकली तो हमारा पूरा पूरा सिस्टम ही रिग्ड है, लेकिन हम उन कॉन्वर्सेशन में जाते। पॉलिटिकल साइंस इज मोर लाइकली टू डिस्कस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, लेकिन यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा कि किन फील्ड्स के अंदर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। इवन हम यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत ज्यादा करप्टेड, बहुत ज्यादा रिग्ड है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी जो लिबर्टी है दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हमारी लिबर्टी ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी काइंड्स होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होती है एक सिविल लिबर्टी, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, then natural liberty, moral liberty, economic liberty, political liberty and your national liberty. What are these? I will explain one by one. सिविल लिबर्टी क्या होती है कि आपको एज अ सोसाइटी में रहने की वजह से जो लिबर्टी हासिल हो के, यानी आपकी डिजायर्स के ऊपर सोसाइटी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना ऐड कर रही हो, सोसाइटी आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रही हो, दिस इज कॉल्ड योर सिविल लिबर्टी, मतलब दिस इज सिविल लिबर्टी। दूसरी हमारे पास है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी की हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या चीजें करने की अपॉर्चुनिटीज देता है और किन हर्डल्स को आपके रास्ते से हटा लेता है, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, नंबर 2। नंबर 3 इज योर मोरल लिबर्टी। कुछ बातें ऐसी होती है जो मोरली हम नहीं कर सकते, जो मोरली हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास होती है मोरल लिबर्टी। लाइक हमारे यहाँ मोरल जो वैल्यूज हैं वो ये हैं कि हम बच्ची जो है, फीमेल जो है, उसको कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है, मोरल लिबर्टी। अब हम इस तरह के ना लॉज बनाएंगे ना हमारी ये वैल्यूज प्रिवेल होंगी, तो हमें आजादी होगी, मोरल लिबर्टी। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी की। आपके पास इकोनॉमिक लिबर्टी भी होनी चाहिए कि आप जिस तरह चाहें अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकें। एंड द लास्ट इज अवर नेशनल लिबर्टी के नेशनल लेवल के ऊपर हमारा जो आइन है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो हमें हर तरीके की, हर तरह की हमें लिबर्टी प्रोवाइड करता हो, दैट इज अवर नेशनल लिबर्टी। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी, क्योंकि क्वेश्चन के पेपर के अंदर भी ज्यादातर जो सवाल आता है वो सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी के ऊपर आता है। और सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी का मतलब है बच्चों वो बातें, वो चीजें जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। को लिबर्टी को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? लिबर्टी को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जा सकता है लॉज की वजह से। हमारे पास लॉज होंगे, हमारी लिबर्टी को कोई कंप्रोमाइज कर रहा है तो हम जुडिशरी में जाएंगे, जुडिशरी में बताएंगे दिस लॉ जो है, ये लॉ या ये आर्टिकल या ये कानून मेरे इस राइट को प्रोटेक्ट करता है और इसकी वायलेशन की गई है। जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड है, आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28, ये 20-21 आर्टिकल हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल्स की अगर कोई वायलेशन करता है तो वी कैन गो टू जुडिशरी, और जुडिशरी के अंदर हम जाके कह सकते हैं कि हमारी वायलेशन हुई है फंडामेंटल राइट्स की और हमें जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो लॉ जो है वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2 जुडिशरी, लॉ के बाद इमीडिएटली जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, अनबाइज्ड होना, न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है ताकि वो लिबर्टी को सेफगार्ड कर सके। वो ये ना देखे कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका सोशल स्टेटस अच्छा है, किसका बुरा है। उसका काम यह है कि एविडेंसेस की बुनियाद पे आपने फ्री एंड फेयर, न्यूट्रल, अनबाइज्ड होकर जस्टिस प्रिवेल करना है इन द सोसाइटी।
तो ये हमारा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है सेकंड सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। थर्ड हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज द सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, क्योंकि डेमोक्रेटिक नॉर्म जितनी भी हैं दे आर फोकस्ड अराउंड द सिटीजन एंड दे वन वे और द अदर प्रिवेल try to prevail the independence, the freedom and the liberty of the individual. So democracy itself is a very big flag bearer of liberty, और डेमोक्रेसी का होना जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। डेमोक्रेसी होगी, अब जितनी ज्यादा स्ट्रांग डेमोक्रेसी होगी उतनी ज्यादा लिबर्टी हमारी स्ट्रांग होती जाएगी, जितनी हमारी वीक डेमोक्रेसी होगी, कंप्रोमाइज डेमोक्रेसी होगी, उतनी ही हमारी जो लिबर्टी है वो कंप्रोमाइज होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की, कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से ये आपके सारे के सारे जो राइट्स हैं, जो लिबर्टी ओरिजिनेट हो रही थी। जिस तरह हम इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमारे बिल ऑफ राइट्स है अमेरिका के अंदर जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इस तरह हमने भी अडॉप्ट किए हैं। तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्राइंड होते हैं, दे प्रॉमिस टू प्रमोट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। देन हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, हमारे लोकल सेल्फ के ऊपर जो काम करें इंस्टीट्यूशन, वो हमारे जो लिबर्टी है उसको जो है सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, कि दे आर द वे थ्रू विच द नॉर्मल सिटीजन, द कॉमन सिटीजन हैज द कैपेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन टू द पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। और वही जब पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करके ऊपर आएगा तो उसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मेच्योर होता जाएगा। देन हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। देयर शुड ऑलवेज बी रूल ऑफ लॉ, हमेशा रूल ऑफ लॉ के तहत रूल होना चाहिए। लॉ कहता है कि जिसने कत्ल किया है उसको सजा दो, तो चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे काला है चाहे गोरा है, चाहे पाकिस्तानी है चाहे फॉरेनर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी की, कि आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी तो इट विल अल्टीमेटली सेफ गार्ड द लिबर्टी। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक वेलबिंग होगी, गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे, आपके कंज्यूमर पैटर्न्स जो है वो एथिकल होंगे, मोरल होंगे, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस होगी। एक इकोनॉमिकली वेलफेयर सोसाइटी जो होगी वहां पर लिबर्टी की जो स्प्रेड करने की कॉनोटेशंस हैं वो ज्यादा पॉसिबल हैं एज कंपेयर टू सोसाइटी जहां पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो उसके बाद हम बात करते हैं इटर्नल विजिलेंस की, कि आपके अंदर स्पिरिट होना चाहिए, इटर्नल विजिलेंस इन द सोसाइटी। लोगों के अंदर ये लगाव होना चाहिए, लव फॉर लिबर्टी होना चाहिए, कि वो अपनी लिबर्टी के ऊपर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त ना कर सकें। कोई भी ताकत, कोई भी पावर अगर उनकी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करती है तो दे शुड टर्न देयर हेड डाउनवर्ड्स, के अब जनाबे वाला आपकी ये जरूरत कैसी हुई कि आपने हमारी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। तो जब इटर्नल विजिलेंस होगी, लोगों के अंदर ये लगाव होगा, लगन होगा कि हमने एक आजाद कौम की तरह रहना है, तो ऑटोमेटिकली दे ट्राई टू प्रिवेल द नैरेटिव्स ऑफ द लिबर्टी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लिबर्टी बच्चों। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर इन माई वॉइस। सो सी यू अगेन tomorrow on the same platform Adventure with Fraz and the NS Competitive Hub। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट्स ड्यूटीज के ऊपर, कि हमारे व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द ड्यूटीज, कौन कौन से हमारे राइट्स और ड्यूटीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर लगाता है, उनकी कॉनोटेशंस क्या होती हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।